हमें बहुत अच्छे से पता है a टाइम्स x माइनस 1, b टाइम्स x माइनस 2, c टाइम्स x प्लस 3 इक्वल टू 0 बनता है ना। एक प्लेन की क्वेश्चन तो यहां से आ गई। अब रही बात एबीसी क्या है। एबीसी है डीआर। किसके डीआर? नॉर्मल के डीआर। नॉर्मल कैसे लेके आएंगे? ये प्लेन अपने आप में ये दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। अगर कोई भी प्लेन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगा तो पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n1 और दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n2 लेकर के उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। तो फॉर डीआर ऑफ प्लेन हम लोगों ने क्या करा, dr इज इक्वल टू में लिखा n1 क्रॉस n2 वेक्टर, और मैं अब n1 क्रॉस n2 के लिए i j k और n1 n2 की व्यवस्था कर रहा हूं। n1 इसको देख के कोई भी समझ सकता है 3 1 माइनस 2, और n2 इसको देख के कोई भी समझ सकता है 2 माइनस 5 माइनस 1। तो मैं लिख देता हूं 3 1 माइनस 2 2 माइनस 5 माइनस 1, और मैं अब क्रॉस करता हूं। क्रॉस करते इट इज राइट नाउ ये बन जाएगा माइनस 1 माइनस 10, माइनस 1 माइनस 10 इज माइनस का 11, इधर से माइनस 3 प्लस का 4, माइनस 3 प्लस का 4 इज 1, लेकिन बोलेंगे माइनस 1, और यहां से देखा जाए तो माइनस का 15 माइनस का 2 मिला के माइनस का 17। बहुत ही खतरनाक से एबीसी आए। तो हमारे पास में ये जो एबीसी आया ये भी एकदम क्लियर दिख रहा है भाई। ए की जगह पर हम लिख देते हैं माइनस का 11x माइनस 1, बी की जगह हम लिख लेते हैं माइनस 1 इंटू में x माइनस 2, और c की जगह हम लिख लेते हैं माइनस का 17x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सारे के सारे लोग माइनस के आने वाले हैं, साफ दिख रहा है। हम सबको एक साइड लेके चलते हैं। 11x प्लस, सॉरी ये y है, ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये y है, ये z है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा y, यहां से हो जाएगा z, ठीक है। तो राइट नाउ इट इज z प्लस 3। तो ये अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 11x प्लस y प्लस का 17z, कितनी दूर तक तो हमारा एक काम बन गया। और इसको देख करके यहीं रुक जाता हूं, मैं आगे सॉल्व भी नहीं करूंगा, और ये बनेगा भी वही जो इसने बोला, दैट इज माइनस का 38, माने सी ऑप्शन, क्योंकि इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें 11x प्लस वाई प्लस 17 है। अब आप इसको देख करके खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी देर का क्वेश्चन रहा होगा। तो जिस साल भी ये क्वेश्चन आया होगा उस साल तो स्टूडेंट के लिए बोबारा, मतलब फटाक से नहीं क्वेश्चन बन गया होगा। तो चलिए साहब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, जैसा हम लोग हर बार कर रहे हैं, अपने समय को भी बचाते हैं, आपसे बात भी चलती रहती है और क्वेश्चन भी चलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने आ रहा है वो है, let a, b belongs to real number if the mirror image of the point with respect to this line is this, then a plus b is equal to question mark। साइड करके बताता हूं क्या है ये कहानी, समझिएगा। हम लोगों के लिए यू समझा जाए कि p और q दो पॉइंट दे रखे हैं, ये और ये, इसको समझते हैं, ये हमारी लाइन है, ठीक है ना, जिसकी इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है ये वाली। इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखें तो ये पी पॉइंट है, ये अपने आप में दे रखा है ए 6 और 9, ठीक है ना। और अगर बाय द वे इसकी इमेज की बात करी जाए तो इसकी इमेज आके गिर रही है क्यू पे, और क्यू दे रखा है 20 बी और माइनस ए माइनस 9, ये दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है कि अपने को इतना देख के समझ में आता है कि इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा वो लाई कर रहा होगा लाइन पे। तो मैं लाइन में सेटिस्फाई करवा करके शायद ए और बी की निकलने की सोच सकता हूं। तो मैंने क्या किया, पहले मिड पॉइंट की बात करी, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अगर देखा जाए तो मिड पॉइंट के लिए तो क्या करना है, a प्लस 20/2 और यहां 6 प्लस b/2, और यहां से देखा जाए तो माइनस का a/2, ये मेरा मिड पॉइंट आ गया। ये मिड पॉइंट जो होगा वो यहां पे लाई करेगा, माने लाइन पे लाई करेगा। तो हम अगली लाइन लिख लेते हैं, मिड पॉइंट लाई ऑन लाइन। और अगर लाइन पे लाई करेगा तो मैं एक्स वाई जेड की जगह से भर सकता हूं। तो एक्स की जगह भरता हूं तो a प्लस 20/2 माइनस 3 डिवाइड बाई 7, और y की जगह भर सकते हैं 6 प्लस b/2 माइनस 2 डिवाइड बाई 5, और यहां से z की जगह भर सकते हैं माइनस का a/2 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस का 9, राइट। आप चाहो तो ये माइनस माइनस यहाँ पे पूरी तरह से प्लस कर सकते हैं, ये कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी बाकी बची कैलकुलेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो अपन यहां से चलते हैं। देखिए साहब, ये जो पहली चीज जो लिखी है जिसे आप इस तरह देख सकते हैं, ये जो कुछ भी लिखा है ये लिखा हुआ है a प्लस 14 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है 6 प्लस बी माइनस 4, माने b प्लस 2
डिवाइड बाई 5। चलो इसे भी हटा लेते हैं। अगले वाले की बात करते हैं तो दैट इज a प्लस 2/18। तो मेरे पास में सुंदर शब्दों में ये दो आ चुके हैं, लेकिन ये तीनों बराबर भी हैं, तो हो सकता है ये इसके बराबर हो, ये भी तो इसके बराबर होगा। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं यहां से कह सकता हूं 18a प्लस में 18 मतलब 180 माने 252 इस में 7a प्लस 14। ओके, अगर मैंने 7a इसमें से घटाया तो 11a इस में माइनस में यहां से रह जाएगा 238, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। तो हो सकता है कुछ एरर रह जाए, एरर वगैरह को क्लीन कर लेते हैं भाई। देखिए हम तो अपनी तरफ से इसको बढ़ावा क्यों दें, 180 और 72, 180 और 72 दैट इज 52, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ 18 बन रहा है और यहां से बन रहा है a प्लस 14 डिवाइड बाई, अच्छा ये भी 14 है, सॉरी यहां अपने से एरर होगी, ठीक है भाई। तो हम अगर देखें तो यहां छोटा सा जो मिस्टेक उसे हटाते हुए चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना 18a प्लस में कितना, यहां से आ जाएगा 252 इस में 14a प्लस 28। ओके, अब तो ये बहुत क्लोज चला गया 4a। और अगर हमने इसमें से 28 कम कर दिया, तो अगर मैंने 22 कम किया होता तो ये चला जाता 230, उसमें से भी 6 कम 224, तो माइनस का 224 माने a की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, दैट इज समवेयर माइनस 56 आ रही है। चलो a आ गया, अब चलते हैं किसकी ओर, अब चलते हैं अपन b की साइड। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर मैं इन दोनों को यूज करता हूं तो मैं a की जगह माइनस 56 प्लस 14 डिवाइड बाई 14 को कैरी कर रहा हूं, इधर से b प्लस 2/5 को कैरी करता हूं, सही है। अच्छा, मुझे जो समझ में आता है कि माइनस का 56 प्लस 14 इज इक्वल टू में माइनस का 42 डिवाइड बाई 14 कैंसिल आउट करके माइनस का 3 इज इक्वल टू में b प्लस 2/5 दिख रहा है। तो ये बन गया माइनस का 15, तो b की वैल्यू कुछ मुझे माइनस का 17 आती दिख रही है भाई। b की वैल्यू मुझे कितनी आती दिख रही है, माइनस का 17, ठीक है ना भाई। b की वैल्यू माइनस का 17, इसमें भी हमने कुछ गलत ना कर दिया हो, यहां हमसे फिर ये वाली सेम मिस्टेक यहाँ पे भी हुई है। हम इसे 10 कर लेते हैं, हाँ एलसीएम की यहाँ पे भी गड़बड़ हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 है, ठीक है, क्योंकि वही सेम मिस्टेक थी तो इसलिए माइनस में ये जल्दी क्लिक कर जाएगी और ये भी बन जाएगा 10। तो b की जो वैल्यू बनेगी b प्लस 2 इज इक्वल में माइनस का 30, माने b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 32, तो b इज इक्वल में माइनस 32 डन। अब क्वेश्चन ने मेरे से पूछा है a प्लस बी का मॉड एंड दैट इज माइनस का 88, बोले तो आंसर इज 88, और 88 माने बी ऑप्शन। तो देखो दो बार मैंने एक ही जैसी गलती करी, लेकिन एक ही जैसी गलती करने के बावजूद भी मैं चीजों को सही इसलिए देख गया क्योंकि देखो मेरे को यहां पे किस चीज ने मेरे को आखिरकार बचाया होगा वो भी बताता हूं। जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था ना तो मेरे को साफ दिख गया था कि 11 से जो भी इस साइड आ रहा है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, और ऐसा नहीं हो सकता कि कैंसिल आउट ना हो, क्योंकि मैंने अपने सारे आंसर देखे वो सारे इंटीजर आ रहे थे। तो इसका मतलब पक्की बात है ए से नॉन इंटीजर आ ही नहीं सकता था। ए से अगर नॉन इंटीजर आ रहा है तो फिर तो बहुत ज्यादा भयानक क्वेश्चन बनने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि मेंस की जो पेरिफेरी उससे बाहर चला था। तो इतना एक जनरल आइडिया लेकर के मैंने तुरंत अपने आप को क्रॉस चेक करा, क्रॉस चेक करते ही तुरंत रियलाइज हो गया कि शायद मैं एलसीएम वाली गलती करूं। और जब पिछली बार जो गलती कर रहे थे सेकंड टाइम पे वही गलती दोबारा से पकड़ में आ गई और खट से मैं क्वेश्चन को बचा के निकाल गया। आई एक्सपेक्ट कि इस तरह की गलतियां जेन्युइनली किसी से भी हो सकती हैं और आपसे भी होती होंगी, और आपसे होती होंगी तो आप भी बचाओगे, और ऐसी गलतियों को लेकर के ज्यादा शर्मिंदा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस शर्मिंदगी से ज्यादा अच्छा है कि हम कंस्ट्रक्टिवली किसी और नए क्वेश्चन पे दिमाग लगाएं जो कि शायद हमें ज्यादा बेटर लुक दे दे। क्यों भाई, इतनी बात तो समझते हैं ना भाई अपन सब। हाँ, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे को क्या दिख रहा है भाई, हमको हमारा अगला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में दिख रहा है क्या, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 to -2 फ्रॉम द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन इज क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखिए साहब, पहली चीज, कोई भी दो प्लेन जहां पे भी एक दूसरे से टकराते हैं वहां पे एक लाइन क्रिएट होती है, तो पहली चीज हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो हमारी जो पहली फाइट होगी ना वो होगी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की फाइट, ठीक है ना भाई। अब जरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं। ये हमारी वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जिसके बारे में हमें अभी आइडिया नहीं है कि दो प्लेन से कैसे बनी। हाँ, मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे अगर हमें कुछ मिलता है तो, जब तक नहीं मिल रहा तब तक पहले लाइन निकाल के लाते हैं।
अगर हमारे को लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी है तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले जरूरत है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के dr की। इसके लिए हमें यहां से एक n1 की जरूरत है जो कि है 2 3 2। यहां से हमें एक n2 की जरूरत है जो कि है हमारे लिए 1 -2 और 1। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लिए n1 क्रॉस n2 कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग लिख रहे हैं i j k 2 3 2 1 -2 1 और इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं 3 + 2 बोले तो 3 + 4 बोले तो 7। यहां से देखा जाए 2 - 2 दैट इज 0। यहां से देखा जाए तो -4 - 3 दैट इज -7। तो हमारे पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो dr आ रहा है वो आ रहा है 7 0 -7। लेकिन लाइन नहीं आई, लाइन तो अब आएगी। अब लाइन कैसे लाते हैं? लाइन लाने के लिए ये हमारा पहला स्टेप हुआ। सेकंड, हम किसी को भी एक को 0 लेंगे, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे लिए z 0 है। z 0 है अगर है तो प्लेन 1 में अगर मैंने रखा तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है 2x प्लस में 3y = 0। और दूसरी इक्वेशन आ रही है जब मैंने z = 0 इसमें रखा तो हमारे को पता होना चाहिए x - 2y = 0। अब मैं दोनों को सॉल्व करने के लिए इसकी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, दोबारा लिख रहा हूं। 2x प्लस में 3y = 0 पहली लाइन, 2x माइनस का 4y = 0 दूसरी लाइन, माइनस प्लस ये हटाया तो यहां से देखा जाए तो ओहो खतरनाक सा सीन बन गया, y की वैल्यू 0 आ रही है। अच्छा, y की वैल्यू 0 आने का मतलब हो गया कि ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू भी 0 आएगी। इसका मतलब ये कि हमारे लिए जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और हमने z की वैल्यू 0 पहले से ले ली थी, इसलिए जो लाइन होगी वो 0 0 0 से पास आउट होगी। इसका मतलब ये कि अब मैं लाइन बोल सकता हूं, लाइन मेरे लिए हो गई x - 0 डिवाइड बाई 7, y - 0 डिवाइड बाई 0, z - 0 डिवाइड बाई -7। कहां से? मैंने यहां से dr लगाते चला गया, मतलब मेरे पास में अब लाइन आ चुकी है। इस लाइन पर जहां पे अभी परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा मुझे उस जगह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने इसके सामने r को बिठा लिया जनरल पॉइंट निकालने के लिए। अच्छा, अब मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पास में जो x y z के नाम पे जो वैल्यूज आने वाली है वो आने वाली है 7r, ठीक है, कॉमा 0 कॉमा माइनस का 7r, राइट है। आप चाहे तो इसमें से पूरे में से 7 भी हटा सकते हैं और आप इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं r 0 माइनस r। ये इस पे एक जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट कहीं पे भी आप खड़ा कर सकते हैं, कहीं पे भी रोक सकते हैं। तो मैंने जानबूझ करके इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर रोक लिया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर रोकते ही ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री बन गए। इसका dr जब मैंने निकाला तो मुझे कुछ r + 1 -2 और -r + 2 दिख रहा है, जबकि इस लाइन के dr 7 0 -7 आप ये भी कह सकते हैं या फिर 1 0 -1 भी कह सकते हैं। अभी फिलहाल ये दोनों लाइनें एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो मैं यहां से एक बात निकाल सकता हूं, फोर्थ पॉइंट, ठीक है ना। दोनों के dr परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट r + 1 × 1 + 0 × -2 प्लस -1 × -r + 2 की वैल्यू 0 आ रही है। इससे मुझे मिल रहा है r और r 2r, ठीक है ना, और मिल रहा है 1 और -2, 1 और -2 मिलकर के हो जाएगा -1। इसका मतलब r की वैल्यू -½ आ गई। अब r की वैल्यू के -½ आने से क्या हो गया? r की वैल्यू के -½ आने से हमारे को ये पता चल गया कि हमारा जो जनरल पॉइंट था बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया। हमारा जनरल पॉइंट अब हो चला है r की जगह पे जब मैं माइनस का हाफ रखूंगा तो r की जगह -½ रखते ही वाला पॉइंट हो जाएगा -½ 0 और हाफ, और मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट मिल गया। इधर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये प्लस का हाफ हो जाएगा, इस वजह से ये वाला पॉइंट हो जाएगा प्लस का हाफ और ये वाला माइनस का हाफ। अच्छा, अब हमारे को निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला के लिए ये पॉइंट में से ये पॉइंट घटाएंगे तो क्या निकलेगा देखो जरा, ये बन जाएगा 1/2 और सामने से माइनस और -1 माने +1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -½ +2 का होल स्क्वायर, माने यहां से बन गया 9/4 + 4 + 9/4 माने 9/2। तो ये बन गया है कितना 9/2 और 9/2 के हिसाब से 8 और 9 17 √17 / 4 √17 / 4।
या यूं देखा था 4 चौक 16, 16 और 18 √34 डिवाइड बाई 2, माने बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल, और अपने आप में बहुत ही ज्यादा लंबा क्वेश्चन और समय अच्छे से मांगने वाला। हाँ, अब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता कि जो कि मुश्किल है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन कहा जा सकता है, लेकिन लेंथी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। और ऐसे क्वेश्चंस की लेंथ को घटाने का सिंगल पॉइंट तरीका क्या है? कंटिन्यूअस एफर्ट और लगातार इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो अपने हमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बुरा क्वेश्चन मानने की बात नहीं है, अपने को तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहिए और मूव ऑन चलता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो जरा देखते हैं फटाफट से। अगले क्वेश्चन में जो हमारे को दिख रहा है ना, वो हमारे को लेकर के आया है क्या? क्वेश्चन में दिख रहा है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? अगर a cos थीटा इज इक्वल टू b cos थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू c cos थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 हो और थीटा अपने में पाई बाय 9 हो, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में सीधी सी बात है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के ऊपर चर्चा करना चाह रहा है, नो डाउट। साइड करके सोचते हैं, अगर मान लीजिए हमारे को ये दो एंगल, इन दो के बीच का एंगल अगर मैं अल्फा लेके चलता हूं, तो सीधी सी बात है मुझे यहां से समझ में आता है कि कॉस अल्फा जो होगा वो अपने आप में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। माने अगर ध्यान से देखा जाए तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर ही होगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपने को 1 दिया हुआ है, तो हमारे लिए कॉस अल्फा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है। एक बात खत्म हो गई। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। आगे इसने कुछ और भी दिया है, कहता है ये पूरा एक स्टेटमेंट दिया है, इसमें थीटा की वैल्यू पाई बाई 9 दी है। अच्छा, हमसे सामने वाला जो कॉस अल्फा निकलवाना चाहता है उसमें क्या आंसर में प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है एबीसी की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, नहीं तो हम इसमें रख करके क्वेश्चन बना सकते थे। अब एबीसी की वैल्यू कहां से देंगे? तो उसने कहा है कि अब थोड़ा सा ध्यान हटाओ और यहां देखो, ए कॉस पाई बाई 9 का मतलब 20 डिग्री होता है, इस इक्वल में बी कॉस, अब 20 प्लस ये मिलाकर के 140 डिग्री हो गया, इस इक्वल में सी कॉस 4 पाई बाय 3 माने 240 और 20 मिलाकर के 260 डिग्री हो गया। एक बड़ा गंदा सा दिखने वाला एक स्टेटमेंट दे दिया अगले ने, मतलब हमको यहां से क्लिक नहीं कर रहा कि आखिरकार ये किस तरफ लेके जाना चाहता है। ठीक है, अब किस तरफ लेके जाना चाहता है वो तो नहीं पता, लेकिन एक से ज्यादा बार अगर कुछ दे रखा तो हम उसे कुछ के मान लेते हैं। अगर मैंने के मान लिया तो ए कॉस बराबर इसके बराबर है। अब देखिए साहब, मुझे इस लाइन और कॉस अल्फा के बीच में कनेक्टिविटी बैठानी है। कनेक्टिविटी बैठाने के लिए मैं बहुत ही यूनिक स्टेप ले रहा हूं, जो हो सकता है शायद आपको अपने आप क्लिक ना करे। और वो क्या है? मैंने इस पूरे में से ए बी सी कॉमन ले लिया, तो आपको पता है अंदर 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी छोड़ सकता हूं। ऐसा क्यों करा सर? ऐसा इसलिए करा क्योंकि जैसे मैंने के मेथड लगाया था, मुझे एक बात समझ में आ गई थी। क्या समझ में आ गया था वो बताता हूं। देखो, अगर मैं इसको इसके बराबर करता हूं तो ए कॉस 20 डिग्री इज इक्वल टू के लिखूंगा मैं यहां से 1 अपॉन ए, माने मैंने ए को उधर भेज दिया, इज इक्वल टू मैं कॉस 20 डिग्री डिवाइड बाई के सोच सकता हूं। हाँ सर, सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, आप अपनी तरफ से ऐसा बना सकते हैं। ऐसे ही मैं 1 अपॉन बी भी सोच सकता हूं, 1 अपॉन बी। हाँ, अगर मैंने इसको इसके इक्विवेलेंट कर लिया तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 1 अपॉन बी जो होगा वो कॉस 140 डिग्री डिवाइड बाई के है। अच्छा, 1 अपॉन बी ये है, 1 अपॉन ए ये है। हाँ, अब मैं यहां पे लेके आता हूं, देखो जरा ध्यान से समझना। एबीसी, एबीसी की जगह एबीसी ही पुट कर रहा हूं। 1 अपॉन ए की जगह मैं लिख रहा हूं कॉस 20 डिग्री डिवाइड बाई के, यहां पे लिख रहा हूं कॉस 140 डिग्री डिवाइड बाई के, और यहां देखा जाए तो कॉस 260 डिग्री डिवाइड बाई के। अच्छा, आप चाहो तो ये के तीनों में से कॉमन लेके बाहर ले सकते हो। अच्छा, अब इसे एबीसी डिवाइड बाई के ही रहने दो, और अंदर जो कॉस 20 चल रहा है उसे कॉस 20 चल रहा है। अब कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करते हैं। अगर मैं कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 2 कॉस कॉस, 2 कॉस कॉस माने अंदर के दोनों वैल्यूज का सम, दैट इज समवेयर 400 डिवाइड बाय 2 करते हैं 200, इनटू में कॉस दोनों का डिफरेंस।
अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करता हूं तो दैट इज -30 डिग्री, इसे आप प्लस का 30 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, कॉस में आ गया हमारे पास में दोनों का डिफरेंस, ओके सॉरी, दोनों का डिफरेंस 120 बाई ये, माने ये 60 आ रहा है भाई, ये अपने आप में 30 नहीं है, ये 60 डिग्री है। अच्छा, और कॉस 60 और 2 की दुश्मनी है, तो कॉस 200 रह गया और प्लस में 20 रह गया। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। अगर भाई आप इसको समझे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम कॉस 200 और कॉस 20 लेके बैठे हैं। कॉस 200 जो होता है 180 प्लस 20 होता है, तो इसका मतलब मैं इसे ABC डिवाइड बाई के, इसे कॉस 20 तो लिख रहा हूं, इसे थोड़ी देर के लिए 180 प्लस 20 दिखा रहा हूं, और 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा बनाता है, इसीलिए मैं यहां पर, है ना, बड़े ध्यान से समझना, माइनस का कॉस 20 देख पा रहा हूं। देखते ही ये दोनों कट गए हैं, माने मेरे लिए ये सब क्या बन गया, जीरो, माने कॉस अल्फा 0 बन गया, और कॉस अल्फा 0 बनते ही अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, माने ए ऑप्शन इसका सही आंसर बना गया। इसका मतलब क्वेश्चन वाकई में बड़ा चुनिंदा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, अपने आप में देखने लायक है, रिपीट करके जाने लायक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक माना जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं सोचा जा सकता था। एक छोटी सी चीज को लेकर के इन्होंने बहुत दूर तक फाइट लगाई है, इसमें कोई डाउट नहीं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करने की बहुत अच्छी कोशिश है मेरी तरफ से, तो फुल मार्क्स है इस क्वेश्चन को, तो आप जरूर देख के जाइएगा। अब तब तक अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हम पता करते हैं हमारे लिए अगला क्वेश्चन क्या ला रहा है। कह रहा है लेट x नॉट बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ fx, और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि अगला बंदा fx इज इक्वल टू में बहुत ही सिंपल बात कह रहा है, fx इज इक्वल टू में a डॉट b क्रॉस c, माने डब्बा। अब डब्बे में क्या है, ABC, a पड़ा है x -2 3, यहां क्या पड़ा है -2 x माइनस के, यहां क्या पड़ा है 7 -2 x। सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व करने पे क्या निकलता देखें, यहां निकलेगा x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2k, सही है भाई, 2k, मुझसे गलती हुई है, -1 है, ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर -2, अच्छा, प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई -2x प्लस का 7 प्लस का 7, राइट, इधर से बन गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 -7x। अच्छे से लिखते हैं। फाइनली मेरे पास एक सुंदर सा फंक्शन हाजिर है, एक्स क्यूब कह रहा है, माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 21x, और साथ में दे रहा है प्लस का 14 प्लस का 12। बड़ा ही गंदा सा दिखने वाली चीज चल रही, इसका मतलब ये बन रहा है एक्स क्यूब माइनस का 21 और 4 25 27x, और प्लस में बन रहा है 26, ये हमारा fx बन गया। आप इसका एफ डेस एक्स निकालें, क्यों, मैक्सिमा की बात चल रही है, एफ डेस एक्स के बगैर कैसे जाएगा मेरे दोस्त। 3x स्क्वायर माइनस 27 बराबर 0, माने x बराबर +-3। अब आपको इनमें से किसी एक पे मैक्सिमा किसी एक पे मिनिमा सोचना है, तो एफ डबल डैश एक्स आपको 6x की तरफ लेके जा रहा है, और x की वैल्यू -3 पर नेगेटिव, माने मैक्सिमा आएगा। तो मैक्सिमा कहां आया, x की जगह -3 रखने पे। अब इसके आगे का क्वेश्चन समझो, अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला है। अब क्वेश्चन के अंदर और दूसरी तरह से एंटर करते हैं, बड़ा ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते चलो। क्वेश्चन में अचानक से इन्होंने लोकल मैक्सिमा की एंट्री करा करके क्वेश्चन को बड़ा ही शानदार बना दिया है। अब क्वेश्चन ने मांगा क्या है, मांग रहा है वैल्यू ऑफ, ये भाई क्वेश्चन में मांगा है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू, लेकिन सर उसके लिए एबीसी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैं आपको एबीसी दे रहा हूं। ए, एक्स की जगह अगर आपने -3 रखा तो -3 -2 3, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो बी से, दैट इज -2 -3 और -1 प्लस सेम वे बी सी भी सोच सकते हैं। तो मैं यहां पे समय व्यर्थ करने की बजाय ए की जगह लिख देता हूं -3 -2 एंड 3, बी की जगह मैं आपको बता देता हूं, मुझे दिख रहा है -2
-3 -1 और सी की जगह मैं आपको बता देता हूँ 7 -2 एंड -3। अब क्या चाहिए मुझे, ए डॉट बी। ए डॉट बी पे दौड़ते हैं। ए डॉट बी मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, दैट इज 6 + 6 माइनस का 3, ए डॉट बी प्लस। अब मैं चलता हूं बी डॉट सी, दैट इज -14 + 6 एंड प्लस का 3, और धैर्य के साथ एक 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 स्टेप चल रहा हूं। प्लस सी ए, सी ए मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज -21 प्लस का 4 और यहां से माइनस का 9, राइट। तो यहां से बन गया 12 में से 3 गया, दैट इज 9, ठीक है। और यहां से देखा तो -9, ये दोनों वैसे ही नलीफाई हो गए। अब मेरे पास जो आंसर आने वाला है, भाई ध्यान से और धैर्य से, ठीक है भाई, हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो भी आंसर आने वाला है एक्स की वैल्यू -3 पे आने वाला है, और वो जो कुछ भी आंसर आएगा वो हमारा यही आंसर होगा। और हमसे एक भी गलती हुई तो हम फंस जाएंगे। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार लास्ट रिविजिट जरूर करूंगा अपने पूरे क्वेश्चन की तरफ। देखो मेरे को ये तो कंफर्म हो गया कि एक्स की वैल्यू -3 पे आंसर सही है। ए की वैल्यू -3 -2 और 3 डन है, हाँ डन है। अच्छा, बी की वैल्यू मेरी तरफ से -2 -3 -1 डन है, डन है। अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, दैट इज सी। सी की वैल्यू मेरी तरफ से 7 -2 -3 डन है, 7 -2 -3 भी डन है। अब ए डॉट बी की बात करते हैं। ए डॉट बी में मैंने जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा तो 6 बराबर है, अगला फिर से प्लस का 6 बराबर है, और माइनस का 3 भी एकदम सटीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बराबर जवाब। प्लस अब मैं बात करता हूं बीसी। जब मैं बीसी की बात करूंगा तो मेरे पास आ रहा है माइनस का 14 प्लस का 6 प्लस का 3 बराबर, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट, अब अगर देखा सीए की बात करते हैं, 7 या 21 तो माइनस का 21, ठीक है। फिर आया प्लस का 4, फिर आया माइनस का 9, और जो कि अच्छा नहीं लगा, 21 प्लस का 4 माइनस का 9। अब यहां से आ रहा है हमारे पास में 9, और यहां से आ रहा है 9 कम करते हुए माइनस का 5, और यहां से आ रहा है माइनस का 26, है ना भाई। तो आंसर आ रहा है माइनस का 22, और जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा का ऐसा सुंदर यूज करते हुए क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है जेईई में सितंबर 2020 में, कि आप खुद ब खुद हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने कितना सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का वेक्टर थ्री का यूज करते हुए बनाया, जो कि मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूर एक नया तरह का क्वेश्चन है। तो आपके लिए ये रिपीट करना बनता है। जाने से पहले इस तरह क्वेश्चन को देख के जाना बुरा नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इस तरह क्वेश्चन को देखते हुए जा रहे हो, राइट है भाई। तो चलिए हम लोग भी क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, हम भी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं ना, ताकि जैसे से हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते जाएंगे हमको पता चलता जाएगा कि हमने क्वेश्चन करने के दौरान पूरी ताकत लगाई थी सब, राइट है। तो हम चलते हैं सबसे पहले अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी एंड सी। बी भैया ने मना कर दिया, मैं 0 नहीं है, बी की वैल्यू ±1 भी नहीं है, बी द पॉइंट सच दैट ऑन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने आप में 1 स्क्वायर यूनिट है। इसका मतलब किसी ने 1/2 a 0 b 2b + 1 0 b ये निकाला, इसके बाद में वापस a0 ये वाली वैल्यू सॉल्व करी, और इसकी वैल्यू अपने आप में 1 आ रही थी। अब इसकी वैल्यू जब 1 आ रही थी तो इसका मतलब ये कि जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या क्या दिखेगा, मुझे दिख रहा है 2ab + a प्लस यहां से दिख रहा है b² प्लस माइनस का ab बराबर में ±2। याद है, क्योंकि जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल या वॉल्यूम की बात होती है तो जब हम सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस कैरी करते हुए करते हैं। फिलहाल ये रह गया है a + b² + ab = ±2, जो कि दिखने में अच्छा तो नहीं लग रहा, मतलब काम चलो हमारा कुछ हिसाब चलाते हुए चल रहा है। अच्छा, इधर से देखा जाए तो यहां पे कह सकते हैं a इंटू में b + 1 में अब मेरे पास में ±2 माइनस का b², ऐसा कुछ दिख रहा है। ए के बारे में कंफर्म कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ आइडिया पड़ रहा है। अगर मैं प्योरली ए मांगू
तो प्लस माइनस 2 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1 जैसा मुझे कुछ ए दिख रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन में जो मेरे पास में ए की वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 2। तो क्वेश्चन ने मेरे से मांगा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो मैं सम अगर ढूंढता हूं तो मेरे पास पहली वैल्यू है 2 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1 और दूसरी वैल्यू है माइनस 2 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1। एलसीएम बच्चे बच्चे को पता है बी प्लस 1, ऊपर से 2 माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस बी स्क्वायर, यहां से देखा था तो 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2 बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1, जिसका मैंने मतलब बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन। क्या कहते हो भाई? अपनी तरफ से बॉम्बे सही आंसर बन गया। हालांकि देख करके कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगा होगा कि सर फाइनली कहीं से ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से इसके ऑप्शन देखो तो इसके सभी ऑप्शंस में बी खुद मौजूद है। माने आपको ए और बी की वैल्यू नहीं निकालनी थी, बल्कि ए की वैल्यू बी की टर्म्स में निकालनी थी। और अगर आपने ये सक्सेसफुली कर लिया तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती है। ठीक है, ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, अलग तरह का भी नहीं, नए तरह का भी नहीं, कैरी फॉरवर्ड वाला टाइप का क्वेश्चन था, या हो सकता है नहीं भी हो सकता वाला टाइप का। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और देखें हमारे भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई देखें तो सही, ये जो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या कह रहा है, ये हमारे को दो लाइनें दिखे बैठे हैं, एक्स कॉसेक अल्फा माइनस में वाई सेक अल्फा इज इक्वल में के टाइम्स कॉट 2 अल्फा। ये हमारी पहली लाइन है। ऐसे ही दूसरी लाइन दी है, एक्स साइन अल्फा वाई कॉस अल्फा इज इक्वल में के टाइम्स साइन 2 अल्फा। ठीक है, अगला ये कह रहा है कि P और Q ओरिजिन से इन लाइनों पे पड़ने वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं या परपेंडिकुलर्स की लंबाइयां हैं। अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन समझता हूं तो दैट इज मॉड सी अपॉन अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मॉड सी के कॉट 2 अल्फा। मॉड सी आ गया अंडर रूट में x का कोफिशिएंट कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस में सेक स्क्वायर अल्फा। P आ गया। Q पे चलिए, डिस्टेंस अगली लाइन की ओरिजिन से, मॉड सी मॉड में k साइन 2 अल्फा अपॉन अंडर रूट में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आगे जाने से पहले मैं आपसे पी स्क्वायर की जांच चाहता हूं। पी स्क्वायर करते ही मुझे पता है के स्क्वायर कॉट स्क्वायर 2 अल्फा बनेगा, नीचे अंडर रूट हट जाएगा और आपको पता है यहां पे एलसीएम लेने के बाद साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, सेम वे अगर मैं क्यू स्क्वायर की बात करता हूं तो क्यू स्क्वायर मुझे के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा देगा, जो कि बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं, नीचे तो 1 है, हटा दो उसे। अच्छा, इसे अभी और साफ सुथरा करके लिखा जा सकता था। इसे मैंने लिखा के स्क्वायर, इसे हम यहां लिखते हैं, जिसमें आप पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ये वाला जगह तो बहुत ही फैंटास्टिक है, इसे तो बोलने की भी जरूरत नहीं है कि क्या है, आप सभी जानते हैं क्या है। अच्छा, तब तक के स्क्वायर कॉट स्क्वायर 2 अल्फा, कॉट स्क्वायर 2 अल्फा को भी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग बना देता हूं, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, साइन स्क्वायर 2 अल्फा। अच्छा, और इंटू के अंदर जो 1 अपॉन वाला है वो है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसके लिए आप 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो तो ये साइन स्क्वायर 2 अल्फा डिवाइड बाई 4 बन जाएगा, राइट। अच्छा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, वेरी गुड। अब ये 4 जो है इसको आप पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4p स्क्वायर इज गुड में बन गया के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। क्यू स्क्वायर बहुत देर से भटक रहा है बेचारा। अगर आप ध्यान से देखो तो जिस दिन भी आपने 4p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का जोड़ा, उस दिन के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा से जुड़ जाएगा। और आपको अच्छे से पता है और मुझे भी अच्छे से पता है, इनमें से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और फाइनली अंदर 1 बन जाएगा, माने ये के स्क्वायर बन जाएगा। माने किसी ने भी अगर मुझसे पूछा कि के स्क्वायर क्या चीज है तो मेरी तरफ से आंसर होगा के स्क्वायर की वैल्यू 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर होगी।
इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू तो इसके बराबर होनी ही है, इससे तो कोई रोक नहीं सकता। इंटरेस्टिंग। तो आप में से कई लोगों को यहां एक बात समझ में आ जाएगी कि ये क्वेश्चन अपने आप में वाकई में बड़ा फैंटास्टिक क्वेश्चन है ऑब्वियसली। अब हम जैसा हर बार करते हैं, हम सबसे पहले दौड़ते हैं कि हम भाई हमारा समय बिल्कुल भी खराब ना करें, हम अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देख सकें और कर सकें। जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतना ज्यादा हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो देखिए साहब, हम क्यों बिना बात के देर करेंगे, हम तो तुरंत चलेंगे आपके साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये जो क्वेश्चन इसके अंदर अगर आप देखें 3 पॉइंट हमारे को दे रखे हैं ABC करके, जिसमें से सी पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। सी पॉइंट अपने आप में एक्स एक्सिस पर ही है। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन को जरा समझ के देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक पॉइंट हमारे को दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी ए पॉइंट जो दे रखा है वो हमारे को दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, बी पॉइंट हमारे को दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 2,0 यहाँ कहीं है। तो हमने अपनी तरफ से एक डायग्राम, एक रफ डायग्राम कुछ ट्राई किया। तो ये वाला पॉइंट वाज सी, दैट इज 2,0, दिस पॉइंट इज बी 3,4 एंड दिस पॉइंट इज ए, दैट इज -1,1। अच्छा, अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, एक लाइन है y इज इक्वल टू mx और m ग्रेटर देन 0 होना बताता है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही खेल रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइन मूव कर सकती है। तो वो जो लाइन है वो ऐसे गई सपोज, तो उसने AC और BC लाइन को P और Q पे कट कर दिया। तो दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q। अब हमारे पास में एक छोटा सा ट्राइंगल यहां पे क्रिएट हो गया PQC। कंप्लीट ट्राइंगल ABC पड़ा है और ये कह रहा है कि A1 जो है वो 3 टाइम्स A2 है। अब क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़ा और वेरीफाई करें तो हमें ये तो पता नहीं कि ये पॉइंट क्या है, लेकिन ये पता है ये लाइन का नाम y इज इक्वल टू mx है। और y इज इक्वल टू mx की अगर मैं इसके साथ में वैल्यू निकालूं तो शायद मैं वैल्यू सोच सकता हूं, मतलब मैं ये सोच सकता हूं कि आखिरकार मेरे पास पॉइंट क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए मेरे से किसी ने कहा कि AC लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो AC लाइन की इक्वेशन मैं अच्छे से जानता हूं, y माइनस 0, ठीक है, इस इक्वल में 0 -1 बोले तो -1 अपॉन में 2 + 1 बोले तो 3 और नीचे की तरफ x - 2। तो यहां से देखा जाए 3y + x, 3y + x इज इक्वल टू 2, ये मेरी पहली इक्वेशन मांगी, 3y + x इज इक्वल टू 2। सेकंड, अगर किसी ने मुझसे BC लाइन की इक्वेशन मांगी तो BC लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y - 0, यहां कहीं x - 2 और बीच के अंदर 0 - 4 और नीचे 2 - 3 बोले तो 4 बन गया। ये अपने आप में बन गया 4x - y, 4x - y इज इक्वल टू 8। अच्छा, अब मुझे दोनों को सॉल्व नहीं करना है, मुझे अच्छे से पता है कि y इज इक्वल टू mx जाकर के p पे हिट हुआ है, ठीक है ना। तो मैं y की जगह अगर मैं mx रख देता हूं इस लाइन के अंदर, मैंने y की जगह अगर mx इसमें पुट कर दिया तो हो जाएगा 3mx + x इज इक्वल टू, तो मेरे पास में x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2/3m + 1, सही है। अच्छा, और y की जो वैल्यू आ रही है mx, y की वैल्यू mx है तो m, और x की जगह अगर मैं ये रखता हूं तो दैट इज 2m/3m + 1, 2m/3m + 1। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इंटरेस्टिंगली मेरे पास क्या क्या बन रहे हैं मैं वो बता देता हूं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास बन रहे हैं 2/3m + 1, 2m/3m + 1। अच्छा, सेम वे अगर मैं y इज इक्वल टू mx इसके साथ प्ले करता हूं तो मेरे पास y इज इक्वल टू mx रखने पर 4x - mx इज इक्वल टू 8 बनेगा और x की वैल्यू बन रही है 8/4 - m, ठीक है। अच्छा, और y की वैल्यू 8m/4 - m बन रही है, माने मेरे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पड़े। अब मेरे पास p भी पड़ा है, q भी पड़ा है और मेरे पास c वैल्यू भी पड़ी है। इसका मतलब मैं अपनी तरफ से काफी सिक्योर्ड हूं कि मेरे पास तीनों पॉइंट पड़े। अब क्वेश्चन ने अगला दांव खेला, अभी तक मैंने पहला पॉइंट क्लियर आउट करा है, अब मैं सेकंड पॉइंट, सामने वाला कह रहा है ABC का जो एरिया है दैट इज 3 टाइम्स PQC का एरिया। अच्छा, अब पंगा यह है कि ABC का एरिया कितना है। अगर किसी ने मेरे से पूछा कि ABC का एरिया कितना है तो ABC का एरिया निकालना ही पड़ेगा।
एबीसी का एरिया निकाल लेते हैं साहब। अगर मैं A1 की बात करता हूं तो A1 का वैल्यू निकालने के लिए हाफ, राइट, पहला पॉइंट -1 1, फिर अगला पॉइंट इज 3 4, नेक्स्ट पॉइंट इज 2 0, -1 1। सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 बाहर है, यहां से आ जाएगा -4 -3 बोले तो -7, 0 माइनस मतलब -8, यहां से देखा जाए तो 2। ओके, इसका मतलब ये कि जो भी मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13/2। ठीक है, तो मैं यहां से छोटा करके इसे 13/2 यहीं लिख देता हूं, क्योंकि जो मेरे पास A1 आ रहा है वो आ रहा है 13/2। अच्छा, अब मैं चलता हूं A2 की दुनिया में वापस। A2 माने PQC ट्राइंगल का एरिया, हाफ लिखा, फर्स्ट पॉइंट उठा लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज 2 अपॉन में 3m+1, 2m अपॉन में 3m+1। सेकेंड पॉइंट 2 0, अगला पॉइंट 8 अपॉन 4 -m, और यहां से देखा जाए तो 8m अपॉन 4 -m, और वापस से क्लोजिंग 2 अपॉन में 3m+1 से होगी, और 2m अपॉन में 3m+1, जो कि देखते ही समझ में आ रहा है और सर ये किधर आ रहे हैं हम लोग, है ना भाई। अब यहां से क्वेश्चन में जैसे हम लोग एंटर कर रहे हैं तो हमारे को एक चीज का आइडिया पड़ गया कि भाई हम लोग जो A2 निकालने वाले हैं ना, ये कोई आसान चीज नहीं है भाई, ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान काफी मुश्किलें आने वाली हैं। हाँ, और ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप